अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत हैं और ये है प्यारा रमज़ान इफ्तार आमिर के साथ एक्सप्रेस टीवी और तिब्बे नबवी, प्यारा तिब्बे नबवी। आज इस मेज़ पर आज जो गुफ्तगू होगी, मेज़ पर ही बातें होती हैं। ये चीज़ें तो ऐसी रखी हैं यहाँ पर, ज़ाहिर हम कोई हावन दस्ते में दवाइयाँ तो बना नहीं रहे। हावन दस्ता कैसे इस्तेमाल होता है ऐसे? ये सही हावन देखें दस्ता ऐसे नहीं है, ये वो मैं कह रहा हूँ इस्तेमाल कैसे होता है? ऐसे ही होता है, हैं सोशल डिस्टेंस रखे उधर जाए। हाँ ऐसे ऐसे होता है। कैसे पीसते? मैं आपको कुछ पीस के दिखाता हूँ। अच्छा, आज आप बता रहे हैं हमें मेथी के बारे में। हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए सारे मर्तबान खाली रखे हुए हैं। हाँ, मैं समझता था इनमें कुछ होगा। नहीं, इसमें किसी में भी कुछ नहीं है। किसी में कुछ नहीं है? नहीं। कसम खुदा की नहीं है, खाली है। अबे तो घर ले जाओ फिर। हैं? इसमें रखूंगा मैं लाल मिर्चें, इसमें रखूंगा लाल मिर्चें, इसमें रखूंगा नमक और इसमें रखूंगा साबुत धनिया। सबसे ज़्यादा नमक रखना। नहीं ले जाऊंगा मैं। और इसमें रखूंगा चाय की पत्ती। ये चाय की पत्ती, चीनी 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 रखूंगा। चाय की पत्ती नहीं पीता मैं, तो टी बैग पीता। इसमें रखूंगा चीनी, इसमें रखूंगा ये कितने दरमियाने साइज के। हाँ, इसमें रखूंगा मैं सूखा दूध। सूखा दूध, हाँ एवरीडे दूध रखूंगा। और इसमें रखूंगा मैं, इसमें क्या रखूंगा? और ये चमचे भी हैं इसके साथ भाई, और ये मैग्नेट से लगते हैं यार, तो बड़ी टाइट चीज़ है भाई। इसमें नहीं इसमें रखूंगा मैं अपने लिए चिप्स। हाँ, इसलिए ये बड़ा ज़बरदस्त ये है। चिप्स शौक से खाता हूँ ना मैं। चिप्स रखूंगा, वो खाता हूँ मैं वाले। वो नहीं आते स्लिम्स आते थे एक ज़माने में, वो चटपटे आते थे, फिर ज़बान भी चाटते थे वाले स्लिम्स, वो रखेंगे। चलो यार, ये तो फिर बर्तन रमज़ान के बाद। ये देखो इन्होंने पता नहीं चावल पता नहीं क्या क्या कर दिया इसके अंदर। सौंफ मसाले मिक्स हैं, सारे मसाले मिक्स। और ये पता नहीं क्या रखा हुआ है इसके अंदर। ऐसा लग रहा है तो कोई मतलब ये कि अरे चलो आप बताओ मेथी के बारे में। मेथी जो है उसे अरबी में हलवा कहा जाता है। ये मेथी के बेसिकली साग होता है। इसके बीज जो है दवान मुश्तमिल होती हैं और ये गर्म दर्जा दोम, खुश्क दर्जा दोम इसकी तासीर है। असल में डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ आजकल जो है तिब्बे नबवी और यूनानी अद्वियात या जड़ी बूटियों वाले से बात होती है, लेकिन ये आपको बताता चलूँ कि तिब में और डॉक्टर ये कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो चीज़ें बयान की वो तमाम के तमाम मिजाज के हिसाब से होती थी। गरम खुश्क, सर्द खुश्क, तो ये होती थी। हमारे यहाँ जो हर्बल मेडिसिन का लोग कहते हैं हर्बलिस्ट कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ तो आप तिब्बे यूनानी में है, तिब्बे इस्लामी में है या फिर एलोपैथिक मेडिसिन। मेथी का तो बताएं। मेथी जो है बेसिकली बहुत सारे अमराज में इस्तेमाल होती है और बहुत ही फ़ायदेमंद जो है इसके बीज होते हैं। ये क्या कासर रिया है, यानी कि जिन लोगों को री का मसला होता है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जोड़ों का दर्द जिनको होता है उनके लिए बहुत अच्छा है। लड़कियों के लिए जिनके बाल झड़ते हैं उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है कि जो मेथी के बीज हैं उसे पीस बाल झड़ते में क्या मेथी के बीज? जी, उसके बीज पीस के उसका पाउडर बना के बालों में लगाएं, 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर वॉश करें। पाउडर बालों में रहेगा, कहाँ गिर जाएगा? नहीं, उसको पेस्ट बनाएं, पानी में मिला के बालों, पेस्ट बना के बालों में लगाएं, जड़ों तक लगाएं और फिर से जो है वो आपके बाल जो है लंबे होंगे। आप पहले ये लगाएं जी, मेज पे हाथ बार रख रहे हैं। हाँ, तो फिर अच्छा उसके बाद फिर क्या करें? और इसके अलावा मेथी जो है बोलती भी रहती है। अच्छा, हाथ करने का मतलब थोड़ी कि आवाज़ रुक गई। नहीं, आवाज़ नहीं रुक गई, आदमी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो गई। बेसिकली ये कि मेथी के बीज जो है हम लोग वैसे तो आलू वगैरह की कतलियाँ बनाते हैं, उसमें डालते हैं। किसकी बनाते हैं? आलू की कतलियों में मेथी के बीज इस्तेमाल होते हैं। मेथी के बीज जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। हर आदमी को अगर डेली बेसिस पे और आलू की कतलियाँ हमने याद दिला दी, कितने दिन हो गए खाए। आलू की कतलियाँ अम्मी बनाती थी, आलू हल्दी मसाले तमाम। हाँ यार, बनती थी इसी तरह बनती है। आप बनाइएगा। हाँ मैं बता नहीं, वो बनती इसी तरह थी। मैं बता रहा हूँ कि मेरा दिल चाह कहीं और चले जाता है, आप उसकी रेसिपी में घुस जाते हैं। आलू की कतलियों के साथ चौकोर पराठा बना के खिलाती थी। चौकोर पराठे खाया हमने? बिल्कुल। चलो फिर तो दूसरा ये कि ये जोड़ों के अमराज जो होते हैं, कमर के दर्द वगैरह में इसको आप इस्तेमाल करें। सुबह दोपहर शाम 1 चमचा चाय का चमचा इस्तेमाल करें पानी के साथ, मेथी के बीज पाउडर करके, तो ये बहुत फ़ायदा देते हैं। ये बेसिकली हिकमत में एक टर्म होती है मुंजिजे और आम, यानी कि ये जो वर्म होते हैं मोहल्ले और आम, यानी कि जो वर्म होते हैं उनको तहलील करता है। लोगों की जिस्म में बॉडी में जगह जगह सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है,
तो ये मोहल्ले औराम भी है मेथी लोग यार नहीं समझ में आ रहा, मोहल्ले आराम नहीं सूजन आ जाती है, जैसे जिस्म में जगह जगह सूजन आ जाती है। क्या तो आप सूज जाते अगर हैं आपको उसके हवाले से। अगर आपने तिब पढ़ना सीख लिया है तो अगर मैं मुश्किल अल्फाज पे आ गया ना, नहीं, लोगों को समझाएं आप। हाँ लोगों को समझा रहा हूँ ना कि ये बेसिकली जो पहले क्या लफ्ज़ बोला था आपने? मैंने कहा था मोहल्ले औराम। तो मोहल्ले हराम जो है उसको आप उर्दू में बयान हाँ, करें। जो आदमी के जिस्म में जगह जगह वर्म हो जाते हैं। वरम हो जाता है। हाँ, वर्म हो जाते हैं। आदमी को जहाँ वरम हो जाता है, जहाँ हाँ, तो सूजन सूजन हो वरम जाती को भी और आसान करें, सूजन हो जाती है, बिल्कुल सूजन हो जाती है। उस सूजन को खत्म करता है ये सूजन को भी और आसान करें। अरे भाई कई जगह से फूला फूला है पूरा पूरा। बच्चे की। सही। तो इसके साथ साथ जोड़ों का दर्द जो हो जाता है, कमर का दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है। मेथी के बीज आप यूज करें जोड़ों के दर्द में पाउडर करके पानी के साथ। इसके अलावा फूले फूले को भी आसान करें, बोले इस जगह पर उभार थोड़ा सा पैदा हो गया। उभार पैदा होगा। हाँ चलो। दूसरा ये कि कॉन्स्टिपेशन खत्म करता है, उसको भी आसान करें, बोले थोड़ा सा अलग से लग रहा है या गोश्त कोई बढ़ गया है। बढ़ गया। सही। साथ साथ जो है ये आपको जो एक मसला होता है अक्सर लोगों में कि उठते बैठते हुए आवाजें आती हैं जोड़ों में से, उसके लिए बड़ा फायदेमंद है। जोड़ों में से आवाजें, उठते बैठते आवाजें आती जोड़ों में से आवाजें आती हैं, टक टक की आवाजें आती हैं। जोड़ों में से लुआब, आवाजें वो अलग चीज है। जोड़ों में से लुआब खत्म हो जाता है, उठते बैठते आवाजें आती है। जोड़ों में से लुआब खत्म हो जाता है या उसकी जो सिक्रीशन है वो भी कम हो जाती है। तो उसके लिए ये आप यूज कर, जो खींचने से होती है। हाँ ये तो अलग होती है, लेकिन आप अगर जैसे आई नहीं आज तो 2 आई हैं, एक और आई, ये आई, अब नहीं आई इसके बाद। चलो हाँ, तो ये इस हवाले से बहुत फायदेमंद है मेथी के अच्छा ये बीज क्या होता इस्तेमाल है, क्यों खींचने से क्या होता है? कर। देखिए ये मसल्स हैं, इसमें टेंडन्स होते हैं, ये रिलैक्स हो जाते हैं। तो इनको खींच हाँ, ये आप खींचते हैं तो ये अपनी जगह पे जाते हैं, ये आप मूव करते रहते हैं तो ये अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं बेसिकली। खींचते रहना चाहिए। नहीं खींचते रहना नहीं चाहिए, इससे फिर आपको ना एक एडिक्शन सी हो जाती है, आदत हो जाती है, इससे मना हर किया आदमी बैठा गया। हाँ, हर वक्त यही करता रहेगा आदमी कि उसको जो है ना पटाखे निकलते रहें या टक टक निकलते रहें, तो उससे एक फजूल काम है ये। हाँ अच्छा, वक्त ये का आदत हो जाती है नाक में उंगली डालने की। बिल्कुल। वो ये भी वही कहीं बैठे हुए लगा। हाँ, ये बेसिकली अच्छा अभी तो बहुत ख्याल करना पड़ता है। बिल्कुल बहुत ख्याल करना कैमरे चाहिए। वैमरे चल रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल ये कि इस हवाले से है कि मेथी के बीज जो हैं वो मैं समझता हूँ हर आदमी को दिन में 1 चमचा सुबह शाम खाने चाहिए मेथी के बीज। बिल्कुल बहुत फायदेमंद चीजें, बेइंतहा फवायद हैं मर्दों को भी इसके। खाने चाहिए? मर्दों को मुकव्वी वाह है, ये भी खुसूसियत है इसके अंदर। आपने जब ये बाग, अब आपको पता है इसकी ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। नहीं करने की जरूरत नहीं है, वैसे ये मैंने तभी इसी अल्फा, ये सबको पता है आजकल जो है ना, तो छोड़ इल्म है। तो ये मुकव्वी वाह साहब मुझे अपने स्क्रिप्ट सेंसर कराया करें। नहीं, मैं नहीं करवाता स्क्रीन सेंसर। आप, मैं तमाम प्रोग्राम देख रहा होता हूँ, हर जगह ये अल्फाज यूज होते हैं कॉमन। सेंसर किसी और चीज के साथ होता है चलो प्रोग्राम। भाई चलो, मेहमान हमारे मेहमान आ को रहे हैं। बुलाते अच्छा, हैं। मेहमान आ रहे हैं, आ जाए मेहमान। जी जी जी। आइए वहाँ पर आ जाए, मैं उनको भी बुलाता हूँ। मुखव्वी बा, बताओ यार, ये बोलने की जरूरत है आपको? ये आपने, मुझे तो पता है ना, मुझे तो पता है। आपने जब तस्करा किया मर्दों का तो साले से मैंने कहा ये उस अमराज में भी इस्तेमाल होती है, ये बहुत फायदेमंद चीज है मेथी। आप उसके ख्वास पढ़ेंगे तो आप दीवाने हो जाएंगे मेथी के। मैं दीवाना क्यों हो जाऊंगा मेथी का आप बोलेंगे बस मेथी खाए सब। मैं ख्वास पढ़ के मेथी का ही दीवाना होना है। इतनी इंतहाई इसको जो है ना इंतहाई ज्यादा मैं फवायद। मेथी से मिलता जुलता किसी चीज का दीवाना होगा। मैं मेथी का दीवाना हो के मैं सर पे मेथी डाल के फिर मैं दीवाना दीवाना मेथी तेरा दीवाना, मैं पागल हूँ क्या? नहीं, फवायद उसके इतने ज्यादा है। हाँ मतलब मैं मेथी से मुझे लगाव पैदा हो जाएगा। दीवाना क्यों हो जाऊंगा मैं उसका? भाई जैसे लोग मतलब बहुत सारी खाने पीने की चीजों के दीवाने होते हैं। अच्छा भाई, आज हमारे जो मेहमान है ना, वो शोबिस के उफुक पर जो है वो बड़े जगमगाते हुए एक सितारे, और इन्होंने मॉडलिंग से अपने करियर का आगाज़ किया, बेहतरीन मॉडल थी, और उसके बाद फिर 2009 में अदाकारी के शोबे में आए। 2009 अदाकारी के शोबे में आए। करियर का जो इब्तिदाई हिस्सा था उसमें इन्होंने समीना पीरज़ादा, समीना आपा कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे। समीना पीरज़ादा और शब्बीर जान जैसे फ़नकारों के साथ इन्होंने काम किया करियर के इब्तिदा में। शुरू में इनको वो ड्रामा सीरियल था बेखुदी में इन्होंने काम किया, और फिर उसके बाद थोड़ी इनको मुश्किल पेश आई, लेकिन रफ्ता रफ्ता माशाल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ होते चले गए, कैसे करना है काम, कैसे आगे बढ़ना है, और फिर बेशुमार ड्रामों में लीडिंग रोल इन्होंने अदा किया, लीडिंग, और कहीं सपोर्टिंग रोल भी किया, लेकिन लीडिंग रोल इन्होंने काफ़ी किया। उनमें मुझे जो याद पड़ता है कि जो तुम मिले, इसके अलावा सायका,
आपने देखा था जो तुम मैंने नहीं देखा होगा, सायका, काश में तेरी बेटी ना होती, लड़कियां मोहल्ले की। अच्छा, काश में तेरी बेटी ना होती में जो हीरोइन थी, फिर उनकी अहलियाँ भी बन गई, वो भी आएंगी यहाँ पर, हमारी बहन है वो भी आएंगी। तो उसके अलावा मेरे सावरिया का नाम, पालकी, चांदनी बेगम, आजकल ये वैसे हैं जोरू का गुलाम, और माशाल्लाह मेरी सहेली मेरी हमजोली, कितनी गिरहें बाकी हैं, शुक्राना, दो कदम दूर थे, ताल्लुक़, तायरे लाहूती, हरियाले बनने, मेरे ख्वाब, रेज़ा रेज़ा, और मेरे खुदा, इन समेत कोई तकरीबन इनके बेशुमार ड्रामे, और ये एक ड्रामे में भी काम कर चुके हैं और माशाल्लाह हैं भी। मतलब एक ड्रामा इनका जोरू का गुलाम, और माशाल्लाह ये हैं भी, और रहना भी चाहिए। हाँ, रहना भी चाहिए। ये नहीं रहेंगे तो वो मेरी बहन है जिसके जोरू के गुलाम है। हाँ, फिर मैं अपनी बहन की तरफ से आ जाऊँगा। तो फिर ये कि माशाल्लाह अल्लाह ताला दोनों को खुश रखे। तो मजाक की बात है, मेरा भाई है, इससे मजाक कर लेता हूँ। फातिमा आफंदी इनकी अहलियाँ हैं, और वो भी फ़न की दुनिया से वाबस्ता है, ये भी फ़न की दुनिया से वाबस्ता है, लेकिन फातिमा का एक अलग अंदाज़ है, इनका एक अलग अंदाज़। ये अपनी ज़ात में एक अंजुमन आदमी है भाई, बड़ा प्यारा आदमी है, इसको घुलना मिलना भी आता है, इसको अदाकारी भी आती है। ये एक बिल्कुल अलग जाविये का इंसान है। तो ये नहीं कह सकते आप कि फ़लाँ को उससे शोहरत मिली, फ़लाँ को। हाँ, ये ज़रूर है कि दोनों अच्छे लगते हैं एक साथ, दोनों खूबसूरत लगते हैं, दोनों प्यारे लगते हैं, और गुज़िश्ता 8 बरस से दोनों की बड़ी प्यारी ज़िंदगी गुजर रही है। मैं कहता हूँ 8 नहीं 18, 18 नहीं 28, 28 नहीं 38, 38 नहीं, सारी ज़िंदगी, दोनों की ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजरे। और अगर ये फैशन और शोबिस में तो ये इनकी पहचान है, और हमारी बहन फातिमा है वो उनकी अलग पहचान है। तो ये नहीं कह सकते कि आप ये फातिमा की वजह से पहचाने गए या फातिमा इनकी वजह से पहचाने गए। ये कोई अभिमान फिल्म नहीं चल रही यहाँ पर, इसको ध्यान में रखें। तो इनके साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे, और कुंवर है माशाल्लाह। कुंवर का एक स्टाइलिश आदमी होता है, राजपूत है, होंगे भी बड़े स्टाइलिश। अब वो फातिमा जिस दिन आएंगे उस दिन पूछूंगा। तशरीफ लाते हैं मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमनवा। मैंने इनका नमक खाया है। हाँ हाँ, मैं इनका नमक खाया, इनके रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया। मैं नमक हरामी नहीं कर सकता। तशरीफ लाए कंवर अरसलान, आइए। कैसे डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक हूँ, आइए। क्या करें, कोरोना की वजह से गले नहीं मिल सकते, हाथ नहीं मिला सकते। डिस्टेंसिंग बड़ी जरूरी हो गई है, और बेहतर है सबके लिए कि बना के रखें। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत लेने, क्या प्यारे जूते पहने हुए आपने। वाह, कहाँ से लिए भाई ये? ये हुमायूं आलमगीर के। वाह 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 यार, ये मैं गिफ्ट किए थे मुझे। अच्छा, गिफ्ट किए थे, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे ही आप इतने प्यारे हैं तो और ही अच्छे लग रहे हैं। तो आज माशाल्लाह आप यहाँ तशरीफ फरमाए। आपने मेरे सारे ड्रामे मुझे याद करवा दिए पुराने, मेरे ख्याल में भाई बहुत मैं पूरी सारे रिसर्च करके बैठता हूँ, याद भी नहीं थे। रिसर्च करके पूरी बैठता हूँ मैं, ऐसे नहीं। मुझे आइडिया है। कंवर अरसलान को बुलाया मैंने, तो पहली मरतबा मैंने अपने भाई को बुलाया अपने शो में। मैंने वादा किया था, और तो खैर ये आते रहेंगे, लेकिन हमारी मुलाकात, हमारी दोस्ती अब एक बिल्कुल एक समझ लें फैमिली टर्म्स में बदल गई है। और बहुत प्यारे इंसान है ये, बहुत ही अच्छे इंसान है। और जब भी डॉक्टर साहब मिलते हैं आपसे बिल्कुल ऐसा माहौल बन जाता है। कहीं भी मिले। हम लोग अभी एक फंक्शन था जहाँ पर बीच पे हमारी बीच में लगा एक माहौल बना दिया डॉक्टर साहब ने। पुलानी की भाई की शादी हम लोग 4 लोग खड़े थे, और फिर थोड़ी देर बाद 6, और फिर 10, और फिर 12, और फिर अच्छा, फातिमा मुझसे कहने लगी, आमिर भाई आपको जो है ना वो स्टैंड अप कॉमेडी करनी चाहिए। मैंने कहा भाई क्या मतलब, मैं तो ऐसी बातें कर देता हूँ। तो 27 अक्टूबर को, यानी 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद में आप पैदा हुए जी, बिल्कुल है ना, बिल्कुल दुरुस्त। अभी कसौटी खेल रहे हैं। चूंकि राजपूत फैमिली से आपका ताल्लुक है, इसलिए आपके साथ कुंवर लगाते हैं। जी, ये भी सही है, ठीक। बिल्कुल सही। अच्छा, वालिद बैंकर, घर में इंतहाई डिसिप्लिन शुरू से, क्योंकि बैंकर से एग्जैक्टली डिसिप्लिन से। और आपने भी वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए इकोनॉमिक्स के शोबे को इख्तियार किया। इकोनॉमिक्स के शोबे को इख्तियार किया, एज इन पढ़ाई में, यस। और फिर बैंकर की ऐसी खिदमत भी अंजाम दी। 2 साल, मतलब दी तो ना। हाँ। बैंकर की खिदमत अंजाम। अच्छा, 5 बहनें माशाल्लाह। 5 थी। एक बहन की डेथ हो गई, इन्ना लिल्लाहि जिससे अल्लाह की मर्जी। वो काफी छोटी थी उस वक्त। हाँ, She was, यानी 3 छोटी बहनों में वो शामिल थी। बिल्कुल तो बिल्कुल 2 बड़ी बहनें थी, 3 छोटी बहनों में शामिल थी। बिल्कुल। अच्छा, बहुत अरसे तक आप अपनी जो फैमिली में थे ये इकलौते बेटे रहे, फिर अल्लाह ताला ने भाई की नेमत से वो सबसे छोटा है वो। सबसे छोटे। हाँ,
तीन ही आप जो छोटी बहन जी, एक तो अल्लाह ताला ने गरीक रहमत करे, जन्नत नसीब करे, आमीन। उन पर आप हुक्म बहुत चलाते थे अपनी बहनों पर। सब पे चलाता था, सब छोटी बहनों पे, मतलब समझ लें कि हाँ। बॉस था और कोशिश करता था कि बड़ी पे भी चले। हाँ, वो नहीं कभी चले। चलता था, कभी नहीं कभी चलता चलता था। था, हाँ। वो एक्चुअली इस तरह था कि मैं अकेला भाई था और 5 बहनें थी, तो मैं वालिद साहब ने ऐसी अथॉरिटी दी हुई थी कि मतलब आप देखो कि हम उस जमाने में थे। अभी तो डॉक्टर साहब को पता है बड़ी आज़ादी हो गई है, लेकिन आप अब उससे आज भी से ज्यादा आप 20 खतरनाक साल थे। पहले चले जाएं। जी नहीं, आप तीनों बहनों से बॉलिंग कराते थे और खुद बैटिंग करते थे पूरा दिन पूरा दिन लॉन में। ये आपने ये वाली साहब ने कब कहा था आपको? नहीं, ये नहीं कहा था, बट हैं? कि ये कहाँ से पता चला आपको? तीनों बहनें बेचारी बॉलिंग करा रही हैं, ये बैटिंग किए जा रहे हैं, मतलब बारी नहीं दे रहे उनको यार। नहीं, बारी आती थी आती उनकी थी, भी, लेकिन आप आउट नहीं होते थोड़ी थे देर ना। के लिए आती थी, थोड़ी देर के लिए आती थोड़ी देर के लिए आती थी। अच्छा अक्सर गाड़ियों के टायरों से हवा क्यों निकाल देता था? टायरों से हवा बचपन में शरारती थे, कई टायरों से निकाली आपने उस हवा? वक्त तो मतलब टायरों से हवा निकाल देना, बेल बजा के भाग भागना। जाना, हाँ। ये तो अच्छा, वालिद साहब का चूंकि ट्रांसफर होता रहता था, बैंक में थे तो जॉब नेचर ऐसी थी, तो माशाल्लाह पाकिस्तान की शायद तकरीबन तमाम ही बड़े शहर आपने देखे। देखे हैं और रहे हैं, बल्कि वहाँ पे वहाँ 4 पे साल, 5 साल, 3 साल इस तरह से बहनें पढ़ाई में आपसे ज़्यादा अच्छी थी शुरू से। और ग्रेजुएशन के बाद आपने बैंकिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आप लाहौर आए थे, तो मेरे ख्याल से लाहौर आते ही आपको एक्टिंग का और शोबिज़ में आने का ये शौक पैदा हो गया था लाहौर आने के बाद। मुझे एक्चुअली शौक पैदा करवाया गया। एक्चुअली लोगों ने बोला उस वक्त, प्राइवेट चैनल्स आए थे तो बहुत लोगों को लगा कि नए लोग आ रहे थे, तो उन्होंने कहा यार आपको मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करते, एक्टिंग क्यों नहीं ट्राई करते। तो मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया, बट मुझे बहुत जल्दी समझ आ गई कि मॉडलिंग में पाकिस्तान में पहचान बनाना बहुत मुश्किल है और शायद वो काम मेरे लिए नहीं है। मैं मतलब यहाँ पर उसमें उस माहौल में एडजस्ट नहीं हो सकता जो हमारे फैशन का माहौल है, वो डिफरेंट है, राइट। और टीवी का माहौल बिल्कुल डिफरेंट है। सही। तो मुझे लगा कि मेरे लिए ये बेहतर है और आई थैंक्स टू अल्लाह कि मैंने बेहतर नहीं, वो इस तरह हुआ, मैं opt किया। बताता हूँ कैसे हुआ। वो भी अल्लाह का तो शुक्र अदा करना ही है। वो ये कि ये बचपन से ही जो है ना, ये शाहरुख खान की मद्दत है, तो ये हर वक्त अदाकारी करने की कोशिश करते, आईने के सामने अदाकारी करते रहते थे। इनके वालिद को शायद पता चलती एक्टर, वो आए एक दिन वालिद इस तरह से कर रहे थे, तो आप बैठे, आके बैठे, ऐसे बैठे, उन्होंने कहा कि बेटा आपको जो अच्छा लगता है ना आप वो कर लें, ये बैंकिंग छोड़ दें आप, तो जो अच्छा लगता है वो कर लें। उसके बाद इन्होंने अदाकारी शुरू, ऐसे ही हुआ था कि नहीं हुआ था? ये तो मेरे फादर ने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया। मतलब मैं अगर आज जाके बोलूंगा कि मुझे लगता है कि मैं पायलट बन जाऊं, तो ये जिससे कि हाँ उसमें कुछ मुश्किल नहीं है, तुम कर सकते हो। तो वो उनका सपोर्ट हर चीज में बहुत ज्यादा रहता है। बाप ने बड़ा आज साथ भी। दिया, बाप ने बड़ा साथ Exactly. दिया। अच्छा, मॉडलिंग के लिए होता है कि कमर्शियल डायरेक्टर्स के पास आपको पोर्टफोलियो देना पड़ता है, उसके अलावा आपको ऑडिशन देना पड़ता है। 2009 में एक ड्रामा सीरियल थी वो बेखुदी, उसके लिए आप कास्ट किए गए, उसका कोई वाकया बताएं कि कैसे कास्ट हो गए थे आप? क्योंकि इस ड्रामे में आप समीना पीरजादा और शब्बीर जान के बेटे बने थे। मेरा एक फ्रेंड था, वो उस वक्त उस प्रोडक्शन हाउस में काम करता था। उसने मुझे बुलाया कि यार ऑडिशंस हो रहे हैं, तो तुम्हारे पास भी पिक्चर्स थी तो तुम्हें देना ऑडिशन। मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। तो मैं जल्दी से तैयार व्यार होके पहुँच गया वहाँ पे उसी दिन 1-1.5 घंटे में। तो बाबर जावेद डायरेक्टर, बाबर जावेद हमारा प्यारा दोस्त, तो वो डायरेक्ट कर रहे थे वो ड्रामा। तो उन्होंने ऑडिशन लिया, थोड़ा सा डायलॉग्स वगैरह बुलवाए 2-3, तो वो तो मैंने झटपट बोल दिया। मेरा दोस्त सामने था और कुछ था नहीं। उन्होंने कहा 3 दिन बाद शूट है, ये आपका बजट है, और आई थिंक 2 दिन का काम था और 3,000 रुपये आपको हम देंगे। मैंने कहा परफेक्ट, ज़बरदस्त है ये तो मैं पहुंच गया शूट पे, कपड़े वपड़े लेके तैयार होके, सब नए कपड़े ये वो रेडी, मेकअप वेकअप करके खुश, एक्साइटेड। अब जब पहला सीन का वक्त आया, वो डाइनिंग टेबल का सीन था, वो आज तक मुझे नहीं भूलता। डाइनिंग टेबल का सीन था, इस तरह मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे मास्टर चेयर पे शबीर भाई और इस दाएं तरफ समीना आपा, बाएं तरफ शबीर और भाई, ये मैं बैठा हुआ हूँ और फुल एक्साइटेड। लेकिन पसीने छूट गए जब डायलॉग बोलने का वक्त आया तो डायलॉग तो बोला ही ना जाए। मैं तो वो मेरा डायलॉग था कि नाश्ते में लाइट नाश्ता करूंगा, वैसे भी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मुझे अपना ख्याल रखना है। और इसके 20 रिटेक्स दिए हमने, 20 शायद 20 से ज्यादा। 20 से ज्यादा। तो
बाबर जावेद जो है उनके साथ बाद में बहुत काम किया मैंने। और लेकिन उस वक्त वो बाबर भाई तुम कहाँ हो, आ जाओ ना जल्दी यार, एक्सप्रेस आ जाओ बस। वो सेट छोड़ के चले गए। उन्होंने असिस्टेंट को बोला कि भाई तुम करवा लो। अब मुझे दो डर हैं, एक तो ये डर है कि मैं रिप्लेस कर दिया जाऊंगा, ऑब्वियसली मैं बोला नहीं जा रहा मुझसे कि मैं रिप्लेस कर दिया जाऊंगा या फिर, लेकिन होना था तो आहिस्ता आहिस्ता फिर शबीर साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे समझाया बिठा के, कुछ ना कुछ करके वो मैंने निकाल लिया फिर ड्रामा। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसी जूतों की तारीफ नहीं की थी। वजह ये था कि शोबिज़ के साथ साथ ये आप बिजनेस भी करना चाहते थे और एक शू स्टोर खोलना चाहते थे। बिल्कुल, इसी तो अच्छे अच्छे जूते पहनते हैं। शू स्टोर खोलना चाहते थे, लेकिन शू स्टोर से उन्होंने नहीं खोला, लेकिन एक फूड कोर्ट ज़बरदस्त कायम किया और ये है बिग प्लेट, मिस्टर स्पाइसी, पाक शनवारी। एक जगह मैं गया हूँ, क्या कमाल खाना है वहाँ का। वो न्यू वेंचर है, रिसेंटली स्टार्ट किया, द फॉरेस्ट के नाम से। फॉरेस्ट के नाम से मैंने वहाँ खाना, वही तो कह रहा, मैंने कहा नमक खाया। हमने, मैं था, मेरी बहन फातिमा थी, तूबा थी, उसके अलावा मेरे पार्टनर है यासिर नवाज साहब आ गए थे और हमने बैठकर वहाँ पर खाना खाया। स्टेक खाया था बड़ा ज़बरदस्त, और उसके अलावा वो चिकन मलाई बोटी भी थी, कढ़ाई भी थी, बहुत ज़बरदस्त खाना था। रोटियाँ भी 2-4 किस्म की थी। तो हम लोग बातें मगर ज़्यादा करते, लेकिन जब भी खा रहे थे, और वो क्या खाना था, कमाल का खाना था। और हम लोगों ने इतनी देर में वक्त गुजारा, पता भी नहीं चला हम लोग कितनी बात हुई। बहुत अच्छा है फॉरेस्ट रेस्टोरेंट। जब ये कोरोना वोरोना ख़त्म हो तो आप ज़रूर जाइएगा। ये 70 क्लिफ्टन के साथ ही है, बिल्कुल वहाँ पर करीब ही है। फॉरेस्ट रेस्टोरेंट बहुत प्यारा रेस्टोरेंट है, उसमें आपको जाना चाहिए। अच्छा, ज़िद्दी तबीयत आपको बहुत है आपकी, गुस्सा जल्दी आ जाता है? अब नहीं आता, शुरू में आता है। हाँ, अब बेगम ने दबा दिया, फातिमा ने कूल कर दिया। हाँ, कूल कर दिया। मतलब अब मुझे लगता है कि उसको जाया नहीं करें बिला वजह गुस्सा करके बात लेकिन आप वो गुस्सा एक अलग है, लेकिन आप हैं तो नर्म दिल बहुत। हाँ, दिल वो तो तो आपका नर्म है, शुरू से नर्म है। शुरू से। हाँ, नर्म। अच्छा, फातिमा से इनकी शादी बिल्कुल खालिसतन, यानी इनकी लव मैरिज है, ये एक मोहब्बत की शादी है ऐसा? बिल्कुल ऐसे ही है। मोहब्बत की शादी है। दोनों ने ड्रामा सीरियल काश में तेरी बेटी ना होती मैं क्या, एक ने लव मैरिज कर ली, जो दूसरा था उसने सीधा सीधा शादी की पेशकशी कर दी। और दानिश ने सीधी शादी की, तो शादी करनी है मैंने, और वो हो गई शादी आयज़ा से। इन्होंने लव किया, इनकी लव, दोनों ने लव किया। इन्होंने भी फ़ौरन जो है वो शादी की पेशकश कर दी। लेकिन दो ड्रामे थे, एक काश में तेरी बेटी ना होती और एक लड़कियां मोहल्ले की। उन दोनों की सेट पर इन्होंने इकट्ठे काम किया, वहीं पर सेट पर इनकी मुलाकात हुई। शुरुआत अच्छी नहीं थी, मोहब्बत की जो शुरुआत थी वो अच्छी नहीं थी। क्या थी, एक वक्फा लेता हूँ, उसके बाद आगे बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक बार फिर हाजिर खिदमत है। अब हुआ कुछ यूँ कि सेट पर शुरुआत अच्छी नहीं हुई। वो ये हुआ कि फातिमा ने इनको सलाम किया, इन्होंने जवाब नहीं दिया। खुद सर आदमी जिद्दी भाई। मैंने सुना नहीं। नहीं, ये भी आज तक फातिमा को इसकी क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। नहीं फातिमा, मैं बता रहा हूँ यही हुआ था। सुना होना सब था। कुंवर है भाई, कुंवर जिद्दी आदमी है, इकलौता भाई था, भाई इसके बाद आया दूसरा। मैंने उठानी ऐसी थी, सुना ही नहीं था। उन्होंने कहा मैंने आपको सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया। कहने जी मैंने सुना नहीं, सुनता तो मैं ज़रूर जवाब देता। माशाल्लाह जैसे कान कहीं पे कोई रूइयाँ ठुसी हुई हैं, सुनता तो मैं ज़रूर जवाब देता। फिर दोस्ती हो गई दोनों में। पहले दोनों टाइम पास कर रहे थे, लेकिन फिर मुलाकातें पड़ी तो इन्हें अंदाज़ा हुआ कि फातिमा जो है वो सीधी सादी हैं और उनसे फ्लर्ट करना ठीक नहीं है। मेरा बड़ा भाई सही हो गया, लेकिन फ्लर्ट करना ठीक नहीं है। उधर फातिमा ने वाज़ेह कर दिया कि भाई देखो, ताल्लुक़ रखना है तो फिर शादी करनी है, रिश्ते में बदलना है, वरना टाइम पास मोहब्बत पर यकीन नहीं रखता। उन्होंने कहा, अरसलान भाई ने कहा, तो फिर ठीक है, आज से हमारे रास्ते जुदा जुदा, तुम अलग हम अलग। तो इस तरह कुछ अर्से के लिए दोनों अलग अलग हो गए। अरसलान भाई लाहौर में थे, बहुत कोशिश की, लेकिन जहन से फातिमा निकल नहीं पा रही थी। ड्रामा है, पूरा एक सीन है, ड्रामे का सीन है, जहन में नहीं। फातिमा
क्या करूँ मैं, क्या करूँ, लाहौर चला गया मैं, क्या करें, बस क्या करें। अब मुझे कोई संजीदा फैसला करना होगा। लाहौर से फ़ोन किया, एकदम उठाया, फातिमा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बस भाई ये कहना था कि फातिमा पिघल गई और उसके बाद जो है वो फिर आगे से चल पड़ा। वो फिर सिलसिला ऐसा चला कि फिर इनकी शादी बहुत ड्रामाई अंदाज में हुई। इब्तिदा में इरादा सिर्फ मंगनी का था, किसे मंगनी कर लेंगे, लेकिन फातिमा की वालदा ने कहा मंगनी नहीं निकाह, क्योंकि वालदा की आंखों ने पहचान लिया था कि अरसलान है। अच्छा, लेकिन मोहब्बत कोई परवान चढ़ने की नहीं, कोई तकरीबन 2.5 महीने बाद 17 नवंबर 2012 को इनका निकाह तय पाया और दोनों तरफ से 150 लोगों का फंक्शन हुआ। ऐसे ही था, कहानी में कुछ झोल तो नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही, 10 on 10। हालांकि इसमें मेरी कोई फातिमा से बात नहीं हुई। हाँ मतलब मैं फ़ोन वैसे भी नहीं करता, तूबा से बातचीत होती है, तो मेरी कोई बात नहीं है। मैंने कि पूछा हो कि मैं फातिमा से पूछूं, मैंने कहा नहीं पूछा। और आपसे भी मैं नहीं करता कि फातिमा के बारे में पूछूं, तो मैंने दोनों से कभी किसी बात हाँ तो नहीं पूछा। तो इसलिए कि माशाल्लाह बहुत हुए और फिर निकाह हो गया तो उन्होंने कहा अपने घर चले। अच्छा ये भी बड़े मज़ेदार चीज़ है। उन्होंने कहा अपने घर चले। मैंने कहा ये क्या मतलब है भाई? अरसलान, मैंने कहा निकाह भी कर लिया और दुल्हन भी हमको नहीं मिली, ये क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा कि भाई इस फंक्शन को हम फिर रुखसती में बदल देते हैं और रुखसती हम कर देते हैं। लेकिन इनकी फैमिली ने साफ इनकार किया, नहीं हम तो धूमधाम से हर रस्म करेंगे। जब ये घर पहुँचे तो इनका मूड ऑफ था, बिल्कुल ऑफ था, बिजली गई हुई थी, बहुत ख़तरनाक तरीके की लोड शेडिंग हुई हुई थी, तूफानी बारिश हुई हुई थी। और उन्होंने कहा ये क्या मतलब है कि मूड ऑफ था? अच्छा, वालिदैन ने कहा अच्छा बेटा कोई बात नहीं, बाप बेटा अच्छा मेरा बच्चा कोई बात नहीं, हम 2-3 माह में रुखसती करके बेटी को घर ले आएंगे। तो कुंवर अरसलान साहब की जो एक बहन थी वो लाहौर से आई हुई थी मिलने के लिए। कहने कि भाई 2-3 महीने बाद तो बहुत मुश्किल है, शादी करना है तो अभी कर लो। तो फिर इतना इन लोगों ने फसाद मचाया अपने घर के अंदर, इतना कोई पानीपत की लड़ाई लड़ी इन लोगों ने, इतना कोई तकरीबन ये कोई पद्मावत हो रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था वहाँ पर, कि ये 10 दिन के अंदर अंदर फातिमा को ब्याह कर ले। ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कुछ इस पर आप टिप्पणी करना चाहेंगे, तबसरा करना चाहेंगे? मेरी टिप्पणी की जरूरत ही नहीं है, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था और स्टिल मेमोरेबल हमेशा के लिए। बच्चों को सुनाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे। अच्छा, अभी तो छोटे हैं तो उनको बताएं कि बेटा मैंने आप ऐसे। दोनों को देखा है, ये मैं इस बात की गवाही देता हूँ, मैं दोनों को देखा है साथ, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को, इस प्यार को इसी तरह बरकरार रखे और यही मोहब्बत और ये प्यार रहे। अब ये ज़रूरी है ज़ाहिर है कि मुझसे मिलने के बाद ये मुझसे बहुत मुतासिर हो गए थे कि आमिर भाई आपने दूसरी शादी कैसे कर ली? तो वो मैंने कहा भाई ये देखिए ये तो मेरा मसला है, ये मैं आपको क्यों बताऊँ, लेकिन ये कि आप ठीक है। वो मुझे फातिमा ने गौर से देखा, आमिर भाई बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं बता रहा, मैं तो बता रहा हूँ। अच्छा आजकल मुझसे लोग मिलते भी इसलिए नहीं है, ख़वातीन अपने शौहरों को दूर कर देती हैं। आमिर लियाकत है, चलो उठो यहाँ से, चलो चलो, जैसे कि मेरे पास कोई टिप है मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं है, ये तो बस ये हो जाती। अच्छा है, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि तो माशरे में लोग इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, जबकि 4 शादियों की इजाजत दी गई है। इसका मतलब कि कोई वजह तो है। कोई वजह तो है, सही है। तो अगर और गुनाह को प्रमोट किया जाता है और शादी को डिमोट किया जाता है, दैट्स अनफेयर। आप ये मगर मुझे बताया आपने, ये तो सब सही है, अच्छी बातें हैं, बहुत प्यारी बात है आपने की। आपने मुंह दिखाई के लिए रिंग और ब्रेसलेट दोनों लिए मेरे। अब हुआ ये कि आपने बहुत रोमांटिक अंदाज में, तो हाथ तो आगे करो जरा, मैं तुम्हें ब्रेसलेट पहनाना चाहता हूँ। ब्रेसलेट इन्होंने मतलब पहनाने की कोशिश की, सिर्फ कोशिश की। जाहिल आदमी पूछ के आता कि भाई खोलेगा कैसे, ये नहीं पूछ के आया, खोलने की कोशिश की जा रहा है, नहीं खुल रहा। भाई ये किस किस्म के आदमी हो तुम? पूछ तो लेते कि खुलेगा कैसे। जब ये बहुत देर हुई, वो बहुत तेज है, फातिमा बहुत ने कहा भाई छोड़े, ज्वेलर से खुलवा ले। जाहिल वो था जिसने दिया था मुझे। हाँ वो जाहिल था। अच्छा उसने क्या किया था? उसने मुझे गलत बताया था। क्या बताया था? उसने मुझे उल्टा लॉक बताया था, उसका लॉक सीधा था। अच्छा, लेकिन ये कि फिर ये हुआ कि ये ब्रेसलेट किंग सोलोमन माइंस में जैसे रखे होते ना खजाने, उस तरह रखा रहा, या मम्मी में जो खजाने मौजूद थे उसी तरह छुपा रहा।
या फिर ये रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क में जो खो जाती है चीजें, और वो चूंकि सालों बाद खुलवाया। सालों बाद बेटे की पैदाइश के बाद जाके खुलवाया इन्होंने। ऐसा ही है ये क्या बात हुई यार? वो। अब यानी आप शादी की खुशी में इतने महव हो गए थे कि आपने कहा कि ब्रेसलेट वगैरह छोड़ो, है महव भी हो गए और क्या। अरे छोड़ो ब्रेसलेट, 10 दिन में ब्याह के लाया 10 और आ जाएंगे। हाँ 10 और आ जाएंगे। 10 दिन में ब्याह के लाया हूं मैं। मुझसे कह रही थी सलाम का जवाब नहीं दिया, देखो जवाब भी दिया और बार बार कह रहा हूं वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। आज तक करे वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम हो रहा है और फिर ये हो गया। अच्छा उसके बाद लेकिन ये कि शादी की मसरूफियात के बाद आप हनीमून पे नहीं जा सकते। हम लोग गए थे लेकिन बहुत देर हो गई, बहुत बेटी देर के- दुबई गए थे। बेटी के बाद सबसे पहले दुबई गए थे। अच्छा कुकिंग नहीं आती थी फातिमा को पहले? अभी भी नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, उतनी आती है अभी भी। थोड़ी बहुत अब कर लेते। थोड़ी बहुत कर लेती है। अच्छा ये कहते हैं कि लापरवाह बहुत है, वो चीज़ों को सलीके से नहीं रखती, इसीलिए इनको कभी कभी गुस्सा आ जाता है। ये दराड़ के अरबाज खान बन जाते हैं कि तौलिया वहीं क्यों नहीं है, चादर वहीं क्यों नहीं है, उसको सीधा करो, ये करो। तो ये कहते हैं फातिमा तुम बड़ी हो जाओ। कब बड़ी होगी? ये फातिमा से कहते हैं। ये तो आज इनका दिन है ना फातिमा, कोई मसला नहीं है, आप भी तो आओगी ना, फिर हम आपसे बातें करेंगे। ये तो बड़ी हो जाओ, कब बड़ी होगी? लेकिन होता ये कि दोनों में से जिसकी गलती होती है वो मान लेता है, और दोनों का उसूल है, इतना प्यारा उसूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस उसूल को तमाम नाज़रीन गौर से सुने, और ये बहुत दिल से बता रहा हूँ। बाकी चीज़ें तो मेरा भाई है तो मैं इससे थोड़ा मैं मजाक कर लेता हूँ। जो उसूल है वो ये कि सोने से पहले सारी बातें ख़त्म करके सोना, एक दूसरे को मना लेना, कीना मत रखना। तो ये दोनों सोने से पहले सारी बातें ख़त्म करके सोते है ना। ट्रू। अब मैं आपको इसमें एक हदीस सुनाता हूँ बड़ी प्यारी, क्योंकि आपको थोड़ा सा इन चीज़ों का शगफ बहुत है। मैंने उस दिन जब आपसे मिला था, जिस तरह आप मुझसे इस्लामी सवाल कर रहे थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। आपको बहुत शगफ है चीज़ें जानने का। एक शख्स मस्जिद नबवी में आया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो जन्नती आया है, वो आकर बैठ गया। साहबे किराम हैरान रह गए, ये कौन है जिसको कहा है। दूसरे दिन फिर वो शख्स आया मस्जिद में दाखिल, रसूल ने कहा ओ देखो जन्नती आ गया, बैठ गया। तीसरे दिन जब इसी तरह हुआ तो एक साहबी ने चुपचाप, एक साहबी ने उनका पीछा किया। साहबी का नाम आखिर बताता हूँ। उनका पीछा किया, उनके पीछे गए और दिखा उनके छोटा सा घर है, उनके पीछे गए और उन्होंने कहा मैं मुसाफिर हूँ, एक दिन आपके घर में रुकना चाहता हूँ, तो या अगर आप 2 दिन तक मुझे रुकने की इजाज़त दे दें। उनका आ जाए रहने। वो देखा कि वो खाना खाया, उसने आराम से नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के सो गया बस, और कुछ ख़ास नहीं, कोई अमल नहीं, कोई वजीफ़ा नहीं, कुछ तस्बीह नहीं। 2 दिन बाद उन्होंने कहा देखिए मैं एक सहाबी रसूल हूँ और मेरा नाम साद बिन अबी वक्कास है, तो मुझे ये बताइएगा कि रसूलुल्लाह ने आपको जन्नती कहा, मैंने आप पे कोई ख़ास बात तो देखी नहीं, आपने ऐसा क्या अमल किया, क्या वजीफ़ा पढ़ा है? तो कहना है कि मैं तो कोई ऐसी बात नहीं करता, जो आपने देखा मैं वैसे ही हूँ, और मेरी तो बड़ी खुशकिस्मती है, आप साहबी रसूल हैं, तशरीफ़ लाएँ। तो उन्होंने कहा मुझे बताएं आप क्या है? मुझे नहीं पता, पता नहीं रसूलुल्लाह ने क्या दिया। तो कह रहे मायूस होकर बाहर चल पड़े। तो थोड़ी दूर गए थे, उसने कहा एक बात मुझे याद आई है। कि जी क्या? कह रहे मैं जब रात को सोता हूँ ना तो किसी के लिए कीना और बुग़्ज़ नहीं रखता, बस सो जाता हूँ रात को, सबका दिल में से कीना बुग़्ज़ निकाल के अल्लाह को याद करके बस सो जाता हूँ। तो हज़रत साद ने कहा इसलिए तुम जन्नती हो कि सब लोग अपने दिलों में कीना रखकर या किसी के खिलाफ जहन में बात रखकर सोते हैं, तुम अपना दिल खाली करके सोते हो, इसलिए रसूलुल्लाह ने तुम्हें जन्नती कहा है। तो ये उससे मैच करता है आपकी बात होती है कि आप दोनों अपने दिलों से बातें निकाल कर और फिर सो जाते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश खुर्रम रखे। और फातिमा की इनसे इतनी मोहब्बत है कि वो कहती हैं कि अगर मुझे कोई अरसलान के स्कैंडल के बारे में बताए तो मेरा हंस के पेट में दर्द हो जाता है और मेरा हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है कि ये क्या करेगा किसी से मोहब्बत जब मुझसे कर बैठा है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों में एक बहुत सच्ची और बड़ी प्यारी मोहब्बत है। और कहती है मुझे यकीन है ऐसा कभी नहीं होगा, किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। आप मीठे के बहुत शौकीन हैं, अपना वज़न नहीं बढ़ाते, लेकिन फातिमा मीठे से अपना हाथ नहीं रोक सकती। वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े बाद आते हैं, डॉक्टर साहब भी तशरीफ़ लाए, उनसे भी गुफ्तगू होगी। लेकिन डॉक्टर एहसन रब्बानी साहब हमसे क्या बातें करेंगे, ये हमें बड़ी अहम बातें से करनी है। अभी हमारे साथ सलाम मौजूद हैं, लेकिन पहले एक वक्फ़ा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।